दूसरा क्वेश्चन ये आता है, क्या एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट शादी कर सकता है कि नहीं, उसके बच्चे हो सकते हैं कि नहीं। एकदम एचआईवी पेशेंट शादी कर सकता है, उसके बच्चे हो सकते हैं और बच्चे भी एचआईवी निगेटिव हो सकते हैं और उससे उसके वाइफ को एचआईवी नहीं होगा। जहाँ तक सिरघाटी की बात है तो यहाँ पे जो हम लोग पेशेंट देखते हैं तो महीना में यहाँ 3 से 4 केस 2-3 साल पहले आते थे, लेकिन अभी 6 महीना से मैं देख रहा हूँ कि महीना में 20 से 25 केस तक आ जा रहे हैं। 20 से 25 केस जी। बड़ी बात है। एक महीने में 20 केस एड्स के, एचआईवी के शेरघाटी में, तो आप इसको विस्फोट ही कह सकते हैं। क्या सिम्टम्स दिखते हैं सर? अगर मान के चलिए कि कोई एचआईवी पॉजिटिव हो गया या है, तो क्या सिम्टम्स है नॉर्मल पेशेंट और उसमें क्या सिम्टम्स है? दोनों में फर्क क्या है? देखिए, एचआईवी का जो आपका खास कहे तो इसमें सिम्टम्स कुछ नहीं आपको शुरू में आएगा। एचआईवी में सबसे बड़ी चीज़ है कि एक विंडो पीरियड होता है जो कई सालों तक भी हो सकता है किसी को। यदि किसी को एचआईवी से एक्सपोज हुए वो या एचआईवी उनको पॉजिटिव आ गया तो मरीज जो है 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कोई में देखा गया है कि विंडो पीरियड 10-11 साल भी रहता है, उसको कोई सिम्टम नहीं आता और उसके बाद उसको नॉर्मली फीवर लेके या फिर फीवर हो गया, दस्त हो गया, कोई भी बीमारी जो उसको है, कुछ हुआ वो ठीक नहीं हो रहा है, वो डॉक्टर जैसे टीबी ही है लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है, बुखार आ रहा है ठीक नहीं हो रहा है, कोई जख्म हो गया ठीक नहीं हो रहा है, तो इसमें कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है। एचआईवी का कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है, कोई बीमारी है जो कि वो बार बार इलाज करा, जैसे किसी को सर्दी हो गया तो मे बी ये भी उसको सर्दी ठीक ही नहीं होगा, वो भी एक एचआईवी का लक्षण है। कि सर डॉक्टर एस हमदर्सी हॉस्पिटल के डॉक्टर एस हमदर्सी सर के साथ है। और जैसा कि पता है सबको कि एचआईवी एड्स पूरे भारत में अपने पैर को पसार चुका है, खासतौर से बिहार की बात करें। लेकिन अभी जो विस्फोट हुआ है हालिया दिनों में, पटना में बड़ा विस्फोट हुआ है एचआईवी का, एड्स जिसको कहते हैं। और अब ये जो बीमारी जो है बड़े शहरों में नहीं बल्कि अब छोटे शहरों में पैर पसार रहा है और अब शेरघाटी जैसे शहर में भी ये बीमारी ने जगह बना ली है। और इसी को लेकर, इसके बचाव, इसके रोकथाम, इसके सिम्टम्स और कैसे इससे निपटना है, इसको लेकर हम खास बातचीत करेंगे डॉक्टर एस हमदर्सी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर T24 में। आपको भी न्यूज़ 24 नेशन को, तैयब जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस टॉपिक को के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए यहाँ पे आए हैं। देख रहे हैं कि अभी हालिया दिनों में पटना में लगातार इसका विस्फोट हुआ है एड्स का, और अब ये बड़े शहरों की बात नहीं रही, अब छोटे शहरों में भी ये पैर पसार रहा है। जैसे कि गया की बात करें, शेरघाटी की बात करें, तो क्या लगता है सर इसके ये होने के कारण भी जानना चाहेंगे आपसे और इसके बचाव भी जानना चाहेंगे। ओके, तो सबसे पहले कि एचआईवी होता क्या है? तो एचआईवी एक संक्रमण है, एक बीमारी है जो कि एक वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, इस वायरस का नाम है। एचआईवी का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के कारण, वायरस इन्फेक्शन के कारण ये होता है। तो ये बीमारी इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये जो वायरस का जब इन्फेक्शन किसी को लगता है, एचआईवी कहीं से हुआ उसको, तो ये ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस जो है आपके इम्यून सिस्टम को हैक कर लेता है। ये एक हैकर है ना? और आपका जो इम्यून सिस्टम मतलब हो गया कि मेरा रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो आपके बॉडी में है, जिससे पर डे आपको प्रोटेक्शन मिलता है वायरस से, बैक्टीरिया से या किसी तरह की बीमारी से, तो ये उस सिस्टम को ही हैक कर लेता है, जो कि एक CD4 सेल रहता है हमारे शरीर में, हाँ बॉडी में, और उसको हैक कर लेता है, जिस कारण आपका इम्यूनिटी एकदम से गिर जाता है। और उस इम्यूनिटी के गिरने से बहुत तरह का इन्फेक्शन आपको, जैसे टीबी हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, या कोई भी बीमारी जो कि नॉर्मल दवाओं से ठीक होने वाली है वो ठीक ही नहीं होगी, क्योंकि आपका डिफिशियंसी खत्म हो गया है। तो इसलिए इस बीमारी को इतना खतरनाक कहा जाता है। अब शेरघाटी में इसमें भी ऐसे बीमारियों से आपका सामना हुआ है, तो क्या लगता है कि जब सामना हुआ तो कैसे आप इसको देख रहे हैं? ठीक है, तो जहाँ तक शेरघाटी की बात है तो यहाँ पे जो हम लोग पेशेंट देखते हैं तो महीना में यहाँ 3 से 4 केस 2-3 साल पहले आते थे, लेकिन अभी 6 महीना से मैं देख रहा हूँ कि महीना में 20 से 25 केस तक आ जा रहे हैं। 20 से 25 केस जी। बड़ी बात है। एक महीने में 20 केस एड्स के, एचआईवी के शेरघाटी में, तो आप इसको विस्फोट ही कह सकते हैं।
क्यों? क्योंकि ये जो एचआईवी बीमारी है, यदि किन्हीं को एचआईवी हो गया है तो एक नोटिफाइबल डिजीज है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है, इसका जो मेडिसिन है, ये गवर्नमेंट के द्वारा मगध मेडिकल कॉलेज से एनएमसीएच गया से चलता है। तो हम लोग यहाँ से उसको रेफर करते हैं मगध मेडिकल, और वहाँ उसको पूरी दवाइयाँ और सब चीज़ मिलती हैं, और काफ़ी महंगी दवाइयाँ होती है, तो प्राइवेट में कोई सक्षम नहीं होता है खाने को। तो जो नोटिफाइबल है, हमारे पास रिकॉर्ड है उसका, हमारे पास रिकॉर्ड होता है, हमको गवर्नमेंट को बताना होता है कि हमारे यहाँ इस महीने कितने एचआईवी के केस आए, और उसको हम लोग, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 20-25 केस भी आ जाते हैं किसी किसी महीने में एचआईवी के। कुछ केस आते हैं जो पहले से एचआईवी उनको पता है, कुछ केस को पता ही नहीं होता उनको एचआईवी है। जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं, परसों की बात है, एक लेडीज आई थी और लेडीज को दस्त था, और वो दस्त के लिए बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाई थी, और वो करीब करीब सारा पेट खराब का दवा खा चुकी थी, और उसका दस्त जो है 3 महीने से ठीक नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्लिनिशियन फिजिशियन को सोचना चाहिए कि 3 महीना से ये सारा नॉरफ्लॉक्सिनाजोल, मेट्रोनिडाजोल, सिप्रोफलोक्स सब चीज़ खा चुकी है, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। तो उसका हमने एचआईवी टेस्ट कराया और वो पॉजिटिव आ गई, क्योंकि एचआईवी के कारण उसका दस्त ठीक नहीं हो रहा था। तो अब इसमें फिर जब सोर्स ऑफ इन्फेक्शन पता किए उसमें, तो उसका हस्बैंड जो है वो बाहर श्रमिक था, काम करता था, और गुजरात में वो रहता था। किसी गांव का है, इसमें हम नाम नहीं ले सकते पेशेंट का, गांव का भी नाम नहीं ले सकते हैं पेशेंट सीक्रेसी के लिए। तो उसका हस्बैंड बोली कि उसको, वो हम अभी यहाँ आए हुए हैं, और उसको फिर उसके हस्बैंड को बुलाया और फिर उनके हस्बैंड को टेस्ट कराया, वो भी पॉजिटिव थे। तो ये कहानी मोस्टली यहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है हमें। बहुत बार क्या होता है कि एचआईवी, जैसे कोई आया ऑपरेशन कराने के लिए, और ऑपरेशन में रूटीन चेकअप में हम लोग एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, ये सब करते हैं, तो उसमें एचआईवी पॉजिटिव हमारे पास पेशेंट निकल जाता है। हाँ, तो ये सैयद जी आप सही बोल रहे हैं, अभी जो है एचआईवी का केस बहुत बढ़ गया है, और इसके बारे में समाज को जागरूक होने की जरूरत है, और सबको मिलके इसे लड़ाई लड़ना है। ये एक बहुत बड़ी बीमारी आगे, जैसे टीबी आप देख रहे हैं, इसका एक रूप आने वाले समय में भारत में जरूर लेने वाला है, और सरकार को भी और नॉर्मल पब्लिक को भी इसके साथ, आपको इसके साथ लड़ाई लड़ने के लिए, हाँ, सिर्फ दवा ही काफी नहीं है सर, जागरूकता भी काफी है। अच्छा सर, इसके क्या बहुत बड़ा मिथ है और टैबू है हमारे भारतीय संस्कृति में, कि जो सेक्स वर्ड है उसको हम लोग खुल के डिस्कस नहीं करते हैं, और लोग सोचते हैं कि एचआईवी किसी को हुआ तो वो सेक्स करने की वजह से ही हुआ। आपको जानकारी के बता दें कि सेक्सुअल कांटेक्ट से जो एचआईवी फैलता है उसकी परसेंटेज मात्र 0.5% तक है। सेक्सुअल कांटेक्ट से जो एचआईवी फैलता है, सेक्सुअल कांटेक्ट में भी अननेचुरल सेक्स, ओरल सेक्स, एनल सेक्स और नॉर्मल सेक्स से भी एचआईवी फैलता है, लेकिन उसकी परसेंटेज ओनली 0.5% तक ही है। मोस्टली एचआईवी जो फैलता है वो गर्भवती माँ से बच्चे को फैलता है, पहला चीज। दूसरा, एचआईवी जो फैलता है आपको, ये फैलता है, मान लीजिए किसी को एचआईवी पॉजिटिव ब्लड कांटेक्ट हुआ, या ब्लड संक्रमित ब्लड चढ़ गया गलती से, एचआईवी पेशेंट का ब्लड है वो किसी को चढ़ गया, वहाँ फैलता है। तीसरा है कि ड्रग एब्यूजर, जो लोग नस में नशा करते हैं, तो एक सिंगल निडल को वो लोग बार बार यूज करते हैं और शेयर करते हैं, तो ड्रग्स के सिंगल निडल से भी होता है। एचआईवी डॉक्टरों में भी हुआ है, हम लोग में क्यों होता है कि हमें पता नहीं है एचआईवी पेशेंट है, हम उसको कुछ ऑपरेट कर रहे हैं या इंजेक्शन दिए, उसको कट लगाएं और गलती से उनका ब्लड हमारे ब्लड से टच हो गया या हम में कट लग गया, तो डॉक्टर्स को भी एचआईवी हुआ है, ऐसा नहीं क्या है। ऐसा हुआ है? आपने इसका सामना किया है ऐसा? हाँ हाँ, अभी 20 दिन पहले एक लेडीज आई थी जिसको लीवर में पस था, तो उसका पस ड्रेन हमने किया ट्यूब डाल के, लेकिन जब उसका रिपोर्ट कराया तो वो एचआईवी पॉजिटिव आया। लेकिन हम लोग जो है प्रॉपर प्रिकॉशन लेने के बाद ही कुछ करते हैं, प्रॉपर ग्लव्स पहनते हैं, और कभी भी निडल स्टिक इंजुरी या कट इंजुरी हमें हुआ पेशेंट को देखते वक्त, जैसे उसको ऑपरेट कर रहे हैं, हमें ब्लेड लग गया और उसका ब्लड हमारे आंख में चला गया, मुंह में चला गया, नाक में चला गया, तो हम लोग तुरंत उसका एचआईवी टेस्ट नहीं भी हुआ तो कराते हैं, और एचआईवी टेस्ट यदि पॉजिटिव आ जाता है तो उसके अनुसार हम लोग दवा भी खाते हैं।
HIV पॉजिटिव हो गया किसी भी गांव में मोहल्ले में, तो क्या लगता है कि समाज उसको बड़े नजरिए से, दूसरे नजरिए से देखता है कि नहीं नहीं ये छुआछूत है या दिस दैट है, या फिर उसकी फैमिली भी अलग से ट्रीट करती है। तो क्या लगता है इसे समाज को कितनी कैसे इसको देखते हैं आप? क्या क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले है कि जो HIV है, ये छूने से, चूमने से, साथ रहने से, सेम टॉयलेट शेयर करने से, टॉयलेट रूम यानी बाथरूम शेयर करने से नहीं फैलता है। किसी को HIV है तब भी नहीं फैलेगा, चूमने तक भी नहीं फैलता है। और ये एक हमारे भारतीय संस्कृति में टैबू हो गया है कि ये सेक्स से फैलता है, इसलिए लोग उससे परहेज करते हैं, उनसे बात करने तक परहेज करते हैं। तो समाज को मैं यही संदेश दूंगा कि भाई, HIV किसी को भी हो, वो भी इंसान है। हो सकता है कि उसको जो है ब्लड चढ़ाने से या कोई और कारण से HIV हुआ हो, तो इस तरह का भेदभाव उसमें नहीं करना चाहिए। और जिनको भी HIV हुआ है वो उस पहले जो है तुरंत डॉक्टर से मिलके उसका अपना जांच कराएं। और मैं इसके बचाव क्या है सर, थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे आप सर कि इससे कैसे बचना चाहिए, या फिर अगर हो गया तो क्या क्या इसको सुझाव दे रहे हैं, इसके मतलब कैसे इलाज में जाना चाहिए उस आदमी को, या कैसे उसका एक बड़ा मामला होता है कि अगर मिडिल फैमिली में किसी को हो जाता है, बड़ा वो अपने आप को समझता है कि अब इसकी मौत ही इलाज है, ये अब खत्म हो गई जिंदगी इसकी। क्या कहना चाहेंगे वैसे लोगों से जो इस रोग से संक्रमित है? देखिए, HIV के बारे में एक दो चीज और ट्रीटमेंट के बारे में आपको बता दें कि क्या HIV का ट्रीटमेंट है? हाँ, HIV का ट्रीटमेंट है। यदि किसी को HIV लग जाता है या उसे शक होता है कि शायद हमको HIV हो सकता है, तो एड्स का जांच कराए। पॉजिटिव आने पे HIV के लिए एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी चलती है, जिससे कि वायरस का लोड, जो संक्रमण जो वायरस से होता है उसका लोड कम हो जाता है शरीर में, और वो नॉर्मल लाइफ लंबा जी सकता है। हाँ, ये ठीक नहीं होता है, इसको कंट्रोल में हम लोग वायरल लोड दवाई के जरिए हम लोग रख सकते हैं। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। हाँ, क्योंकि अगर जो जो आदमी HIV पॉजिटिव है उसकी शादी तो से लोग पहले तो समाज में समझते हैं कि शादी करना ही नहीं है, उसको बच्चा कोई देगा ही नहीं, बेटी कोई देगा ही नहीं उसको। हाँ, यदि वो शादी करना चाहते हैं वो शादी कर सकते, लेकिन डॉक्टरी ट्रीटमेंट में आप एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी चलाएं। डॉक्टर आपको बताएगा कि आपका वायरस लोड अब कम गया है, अब आप अपने पत्नी के साथ रह सकते हैं। अनप्रोटेक्टेड सेक्स से भी वो उस समय नहीं फैलेगा, और तब तक बच्चा कंसीव कर जाएगा। और जब वो बच्चा कंसीव करेगा तो बच्चे को भी HIV नहीं होगा। ये भ्रांति है लोग को कि HIV हो गया मतलब मरना, ऐसा नहीं है। हम लोग आज जो है मेडिकल साइंस बहुत इम्प्रूवमेंट कर चुका है और बहुत सारी दवाइयाँ आ चुकी हैं HIV की। इसको लेके लोग अपना स्वास्थ्य जिंदगी जी सकते हैं। HIV पॉजिटिव होने के बावजूद अपना कार्य कर सकते हैं और इस वायरस को अपने से दूसरे में फैलने से बचा सकते हैं जागरूकता के साथ। तो ऐसा भी संभव है आज के डेट में, लेकिन उन्हें डॉक्टरी सलाह में रहना होगा। और उन्हें वायरस आपके ब्लड में CD4 काउंट इतना आ गया है तो अब आप शादी कर सकते हैं, आप लाइफ जी सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे पेशेंट हैं जो HIV पॉजिटिव है और वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। हाँ, नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और उनको HIV हुए 12 से 14 साल है, वो नॉर्मल पॉपुलेशन में ही हैं। इवन इस एरिया में भी, सिरघाटी अनुमंडल में भी करीब 5 या 6 पेशेंट हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनको HIV डायग्नोस्ट यहीं से हुआ था। आज वो 10 साल हैं, स्वस्थ हैं, लाइफ जी रहे हैं। शादी उनकी हो चुकी थी मैक्सिमम लोग की, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते उनको टेस्ट जो है नियमित मात्रा, जब डॉक्टर बुलाए तो उनको दिखाना है, ये कराना है। ये थे डॉक्टर एस समदर्शी, और इनका कहना है कि अगर HIV पॉजिटिव अगर आप हो जाते हैं या HIV पॉजिटिव हो गए हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसका इलाज है और उसको डॉक्टर से लगातार संपर्क में रहने की ज़रूरत है। वो भी अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी जी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि HIV पॉजिटिव इंसान भी शादी कर सकता है और उसका जो बच्चा है और उसकी वाइफ है वो उससे संक्रमित नहीं होगा। ये बड़ी बात इन्होंने कहा है। और आगे भी बने रहिए न्यूज़ 24 फाउंडेशन के साथ, और भी जानकारी के साथ हम आगे आपसे बने रहेंगे। धन्यवाद।